तो आइएगा दोस्तों, आज की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 के मैथ से प्रश्नावली 3G को हम सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसका हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो चलिएगा देखते हैं अगले सवाल को। हमको दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चेक करते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया मैंने, माना पहली संख्या माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या ने मान ली है कि ये y है। अब यहाँ पे देखिएगा अंतर दिया है, तो इसमें एक चीज आपको और बतानी पड़ेगी कि जो अंतर तभी निकलेगा जब एक संख्या आपको बड़ी लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कि x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़ी है और y छोटी है। इस कंडीशन को भी आपको लेना पड़ेगा। तो देखिएगा अब यहाँ पे आते हैं कि इनका जो अंतर है वो कितना है, 26 है। तो x माइनस का y बराबर 26 होता है। हमने इक्वेशन नंबर डाल ली इसको 1। अब पढ़ते हैं अगली कंडीशन को कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली जो संख्या है, जो बड़ी वाली संख्या है, वो छोटी संख्या में अगर 3 गुना करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, तो पहली संख्या के बराबर होती है। अर्थात यहाँ पे ये कहा है कि x और y तब बराबर होते हैं जब इसको y को 3 का गुणा करते हैं। तो हमने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो रख देते हैं। तो 3y माइनस का y और बराबर हो जाता है 26। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y और 2y बराबर 26। तो y बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 26/2। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, यानी y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 13। यानी जो छोटी संख्या थी, अर्थात जो मेरी दूसरी संख्या थी, वो आ चुकी है 13। अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए बड़ी संख्या, अर्थात जो हमने x मानी की पहली संख्या, तो y की जो वैल्यू आई है वो रख देंगे समीकरण 2 में या हम रख देंगे समीकरण 1 में। देखिएगा y बराबर 13 समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर तो देखिएगा कितना हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 तिया 39। तो ये हो जाएंगे आपके दो मान, यानी पहली संख्या आपकी आ चुकी है 39 और दूसरी संख्या आ चुकी है आपकी 13। तो देखते हैं अगले सवाल को। आइएगा 7वें सवाल को देखते हैं कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, मैंने मान लिया है, माना बच्चे की साइकिल की चाल, साइकिल की औसत चाल मान ली है x किलोमीटर पर घंटा है। बच्चे की पैदल चाल कितनी है, पैदल चाल ये मान ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा। अब सवाल में जो कहा है उसको हम देखते हैं। तो ये कहा है कि घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। तो पैदल पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है, तो पैदल की चाल हमने मान ली है
बाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिति नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्थिति फर्स्ट देखते हैं। स्थिति फर्स्ट में हम पहली स्थिति को सॉल्व करेंगे फिर दूसरी को। तो पैदल की पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पैदल की चाल क्या है, पैदल की चाल है बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी हमको दी नहीं गई है तो हमने दूरी ले ली है, हमने मान ली है। माना जो दूरी है, जो दूरी तय की है वो डी किलोमीटर दूरी की तय की है। अब हम यहाँ पे एक चीज और दिया है, मुझे समय दिया है कि समय कितना लगा। तो समय पैदल चलने में लगा है 6 घंटे का। अब 6 घंटे का समय लगा है तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से दूरी होगी कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता। अब दूरी बटे समय होता तो चाल हमने y मानी है और दूरी हमने d मानी है और समय हमको 6 दिया है। तो यहाँ पे हम दूरी अगर निकाल लेते हैं, दूरी अगर निकाल लेते हैं तो दूरी देखिएगा कितनी हो जाएगी, 6y किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6y किलोमीटर हो जाएगी। चलिएगा बढ़ते आगे। अब यहाँ पे स्थिति सेकंड क्या दी है, ये कहा कि अगर वो साइकिल से जाता है तो उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। तो दूरी तो स्थिति सेकंड देखिए, स्थिति सेकंड क्या कहेंगे। अब साइकिल की चाल कितनी मानी हमने, साइकिल की चाल कितनी, साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी वही है, यानी कि दूरी जो है वो d किलोमीटर है और समय लगा है, जो समय लगा है अब की बार समय 2 घंटे का लगा है। कितना लगा है, 2 घंटे का। तो बताइएगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी d बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, यानी चाल गुणा समय हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे d बराबर हो जाएगा x गुणा 2 अर्थात 2x किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर। इक्वेशन नंबर डाल दिया मैंने तो सेकंड और इसको डाल दिया हमने ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम अगली कंडीशन को आगे पढ़ते हैं। अब ये कहा है कि दूरी जो थी वो समान थी। यदि दूरी समान है तो यहाँ पे चेक करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हम समान कर देते हैं, कर लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिएगा हमने 1 और समीकरण 2 को हमने कर दिया है बराबर। तो समीकरण 1 बराबर कर दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से आ जाएगा 6y बराबर 2x या x बराबर 3y। इसे मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब दूसरी कंडीशन एक और दी है, अगली नेक्स्ट कंडीशन ये कहा कि साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक है साइकिल की चाल। तो साइकिल की चाल तो हमने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा और ये पैदल की चाल मानी है हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये चाल बराबर होगी तो कितनी होगी, तब ये मेरे भाई ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल होगी, किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल होगी वो ज्यादा होगी। तो हमने इसमें 7 जोड़ दिया। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इधर लेते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल अभी हटा देते, चाल है तो ये हो जाएगा y प्लस 7 या x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 7 और समीकरण डाल दिया हमने तो 4। अब देखो हमको क्या निकालना था, यही तो निकालना था।
अब देखो समीकरण 3 और 4 को हल कर लेते हैं तो कितना आएगा। समीकरण 4 में x बराबर 3y रखने पर, रख दे समीकरण 3 से, तो 4 में क्या हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई बराबर 7, और यहाँ से मेरे भाई 2y बराबर हो जाएगा 7, और y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल निकली है पैदल की, अब हमको निकालनी है साइकिल की, तो ये जो चाल निकली है वो रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, या फिर समीकरण वो सॉरी 3 में या फिर 4 में। तो y की वैल्यू रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 गुणा 3.5। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 पंचे 15, 3 या 9 और 1 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी साइकिल की चाल निकल के आ गई 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल की चाल आ गई 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिएगा